अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। अपकमिंग स्मार्टफोन ऑफ जुलाई 2025 कौन से होंगे, कौन से एक्सपेक्टेड किए जा रहे हैं, ताकि आप लोग मेंटली जरा प्रिपेयर हो जाए ना कि भाई जुलाई में क्या होने वाला है क्या नहीं। ऑल दो जो हम लोगों ने मई और जून देखा है, इतनी ज़्यादा लॉन्चेस नहीं देखी हैं, लेकिन मिड ऑफ 2025 स्टार्ट हो रहा है, कुछ एग्रेसिव डिवाइसेस भी मिलेंगी और हाँ, अब लॉन्चेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग फोन्स की बात करें, लेट मी क्लियर यू वन थिंग। पाकिस्तान कंटिन्यूसली पिछले 3 साल से बड़ा अनसर्टेन मार्केट के हिसाब से चल रहा है। कुछ एक्सपेक्टेड डिवाइसेस हैं, कुछ एग्जैक्टली लॉन्च होंगी। प्राइस के बारे में हम बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं करता। हर 25 ऑफ एवरी मंथ जो 25th होती है ना हर महीने की, उसमें हम अपकमिंग स्मार्टफोन वाली वीडियो देते हैं। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे और इन फोन्स के रिव्यू और अनबॉक्सिंग भी करते रहते, तो ऑब्वियसली आपको सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। सबसे पहली लॉन्च की बात करते हैं तो जुलाई के सेकेंड वीक में, प्रॉबली ये 9 जुलाई हो या 13 जुलाई हो, सैमसंग अपनी फ्लैगशिप फोल्ड सीरीज लॉन्च करने जा रहा है और इसको हम लास्ट कुछ फ्यू मंथ से कवर भी करते आ रहे हैं। इस दफा होगी गैलेक्सी फोल्ड 7, गैलेक्सी फ्लिप 7 और फ्लिप 7 FE। ये ग्लोबल लॉन्च डेट है। पाकिस्तान में इसी के ही अराउंड जो है वो लॉन्च हो जाती है, क्योंकि ग्लोबल लॉन्च के साथ ही सैमसंग लॉन्च कर देता है और उसके बाद इसकी जो प्राइस है वो रिवील कर रहेगी। अभी तक जो स्पेसिफिकेशन सामने आई हैं, जो डिज़ाइन सामने आया है कि सैमसंग का ये अब तक का सबसे स्लिमेस्ट जो है फोल्डेबल फोन होगा। 4.1 mm की थिकनेस जो है ना अनफोल्ड करके होगी और फोल्ड करके 8.23 mm के अराउंड जो है ना वो इसकी थिकनेस होने वाली है फोल्ड 7 की। और फ्लिप 7 अगेन बैक साइड पर एक बिगर डिस्प्ले लाने वाला है और ये बताया जा रहा है कि फ्लिप 7 और फोल्ड 7 के अंदर 200 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप जो है वो रियर साइड पर लगाया जाएगा। तो फाइनली अब वो 200 मेगापिक्सल जो एस सीरीज में मिल रहा होता था वो आपको फोल्ड सीरीज में भी मिलेगा। और स्नैपड्रैगन 8 एलीट आपको मिलेगा फोल्ड 7 में। लेकिन कुछ रीजन ऐसे होंगे जिसमें फ्लिप 7 में एक्जीनोस 2500 मिलेगा, कुछ रीजन में स्नैपड्रैगन का हार्डवेयर मिलने वाला है। देखते हैं पाकिस्तान में कौन सा लॉन्च करते हैं कौन सा नहीं, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल रहेगी। बाकी इस दफ़ा थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी और बाकी कुछ नया एस पेन के बारे में भी रूमर चल रहे हैं कि वो भी देखने को मिलेंगे फोल्ड 7 के अंदर। और जो फ्लिप 7 FE होगा, इस दफ़ा एडिशन हो रहा है FE फैन एडिशन का फ्लिप के अंदर। उसके अंदर एक्जीनोस 2400 एड हार्डवेयर हो सकता है, या डायमेंसिटी का भी कुछ रीजन्स के अंदर जो है ना 9300 प्लस वाला हार्डवेयर हो सकता है। तो ये फोन जो होंगे 9 से 13 जुलाई के अराउंड आपको लॉन्च होते हुए मिलेंगे सैमसंग के फ्लैगशिप। और इस दफ़ा अगर हम ओप्पो फाइंड एंड 5 की प्राइस की बात देखते हैं तो फोल्ड सीरीज की प्राइस 5-5.5 लाख रुपए से ऊपर जा सकती है, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है। तो देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। लेकिन भाई FE की बात कर रहे हैं तो इस दफा वीवो भी कुछ नया करने जा रहा है। अभी ग्लोबल मार्केट में हमने देखा है कि वीवो X200 Pro, X200 Ultra ये सारी चीजें लॉन्च हुई और पाकिस्तान की मार्केट में X200 Pro को भी लॉन्च किया गया है। लेकिन एक ऐसी प्राइस स्पेस है जो कि वीवो को नजर आता है कि इस प्राइस स्पेस में इंटर करना चाहिए, वो है 200K के अराउंड। क्योंकि वीवो की V सीरीज आती है 1.5 लाख रुपए से नीचे नीचे और बाकी फिर X सीरीज चली जाती है 3 लाख रुपए के अराउंड जो है। लेकिन इसके बीच में जो स्पेस बनती है उसके अंदर अब वीवो पाकिस्तान के अंदर एंट्री करने जा रहा है अपनी X200 FE। जी हाँ दोस्तों, अब वीवो भी फैन एडिशन बना रहा है। और राइट नाउ कुछ हम लोग आज से 2-3 साल पहले डिमांड करते थे कि कॉम्पैक्ट साइज वाले फोन होने चाहिए, तो फाइनली ब्रांड्स अब वो काम कर रहे हैं। 6.3 इंचेस का LTPO पैनल, 120 हर्ट्ज वाला रिफ्रेश रेट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, 1.5K का रेजोल्यूशन है, डायमेंसिटी 9300 प्लस वाला हार्डवेयर इस फोन में मिलेगा। बाकी इस फोन के अंदर टेलीफोटो है, क्योंकि ये बिल्कुल सैमसंग के जो S सीरीज के फैन एडिशन होते हैं उनको कंपीट करने के लिए वीवो बनाने जा रहा है, जहाँ पर 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और सेल्फी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। फास्ट चार्जिंग 90 वाट की सपोर्ट मिलेगी और बैटरी साइज 6500 mAh का इस फोन का देखने को मिलेगा। रैम और रोम के वेरिएंट के बारे में भी कंफर्म नहीं है। मिड ऑफ जुलाई 15 से 20 जुलाई के अंदर ये पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। एक्सपेक्टेड प्राइस अराउंड 200 के ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। इट डिपेंड्स उस टाइम वीवो क्या प्राइस रखता है। बट मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वीवो से कि भाई 1,60,70,000 रुपए में बहुत बड़ा आपको एक चंक मिल सकता है इस कॉम्पैक्ट साइज के साथ, क्योंकि इस रेंज के अंदर अभी नॉर्मली अगर हम लोग देखते हैं बाकी ब्रांड्स की इतनी अवेलेबिलिटी या प्रेजेंस नहीं है, तो आप अच्छा कंपीट कर पाओगे अगर ये पैकेज देखा जाए स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। बाकी हम एक्सपीरियंस करेंगे तो बताएंगे भी कैसा है कैसा नहीं। आपकी जो राय है इस फोन के बारे में डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अब कुछ बजट फ्लैगशिप की बात हो रही है तो भाई Realme की भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि Realme GT 7 और 7T को पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया जाए। अच्छा, ये रूमर्स हैं, ये अभी 50-50% कंफर्म है। लॉन्च लाजमी है, होगी, बट जुलाई का बिल्कुल एंड भी हो सकता है या अगस्त का फर्स्ट वीक भी हो सकता है। ऑलरेडी इनकी ग्लोबल लॉन्च पर Realme GT 7 भी मैंने कवर किया हुआ है और GT 7T भी कवर किया हुआ है, उसकी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बट जब पाकिस्तान में लॉन्च होगा, प्राइस क्या होगी और उसका एक्सपीरियंस क्या होगा वो उस हिसाब से कवर करेंगे। लेकिन हम आते हैं GT सीरीज के बाद जो आती है इनकी नंबर सीरीज। यस, डेफिनेटली काफी अरसे से वेट किया जा रहा था Realme के नंबर सीरीज का, तो Realme 14 और Realme 14T ये पाकिस्तान में एक्सपेक्टेशन की जा रही है। 14 जो होगा ये तकरीबन आपको जो है ना 80,000 से लाख रुपए की रेंज में मिल सकता है और बाकी जो 14T होगा ये इनका जो है
वो मिड रेंज सेगमेंट में आने वाला फ़ोन होगा। स्पेसिफिकेशंस ऑन आपकी स्क्रीन पे चल रही होंगी, फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी, बाकी आपको एमोलेड पैनल 1080p रेजोल्यूशन के साथ मिलेगा। जो Realme 14 होगा उसके अंदर स्नैपड्रैगन का 6 Gen 4 देखने को मिलेगा, और बाकी जो होगा उसके अंदर Dimensity 6300 या 7300 एनर्जी करके मिलेगा। 50 मेगापिक्सल है, फास्ट चार्जिंग है, बड़ी बैटरी इसका सेटअप इन फोन्स के अंदर मिलेगा। ये फ़ोन आपको जुलाई 20 से जुलाई 25 के दरमियान, प्रोबेबली 2-4 दिन पहले भी हो जाए, लेकिन इसी टाइम में जो है वो लॉन्च होते हुए मिलेंगे। तो ये मुझे अभी तक कंफर्मेशन है कि Realme के ये नंबर सीरीज वाले फ़ोन आएंगे। अब इससे पहले कि आगे चले, हम Xiaomi ग्रुप की बात कर लेते हैं। Xiaomi और Redmi का अभी इस महीने कोई फ़ोन एक्सपेक्टेड नहीं है। बस Redmi का एक नंबर सीरीज का Redmi 15 करके फ़ोन है, बट वो मुझे लगता है कि अगस्त में कहीं ना कहीं जो लॉन्च किया जाएगा। अभी इनकी तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है। वीडियो 25 तारीख को बन रही है, तो कुछ ही दिनों में इनका Redmi Pad SE या कोई Redmi Pad जो है नई जनरेशन वो लॉन्च होती हुई मिलेगी। बट वहीं Xiaomi ग्रुप में पोको सामने आता है। पोको ने अभी रिसेंटली पोको F7 को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया है। पोको F7 एक एक्सपेक्टेड डिवाइस है जो कि 30% एक्सपेक्टेशन है। इससे पहले पोको F7 Pro और अल्ट्रा जो है पाकिस्तान में लॉन्च हुए थे, बट प्राइस को पोको एडजस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि ये कंप्लीट बिल्ड यूनिट होते हैं, बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं और इंपोर्ट के ऊपर टैक्सेस ज्यादा हो गए, जिसकी वजह से प्राइस को कंपीट नहीं कर सकता पोको। बट डेफिनेटली ये कुछ लिमिटेड क्वांटिटी ला सकते हैं। पोको F7 के बारे में मैं शॉर्ट वीडियो भी दे चुका हूं, जहां पर 6.83 इंचेस का एक आपको 1.5 के एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलेगा। बाकी इस फोन के अंदर एक नया हार्डवेयर है, स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 वाला। बड़ी बैटरी है। इंडिया की मार्केट में जरा 7550 mAh की, ग्लोबल मार्केट का जो अभी तक जो सामने आया है ना, वो 6550 mAh है। बाकी फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है, 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। बाकी इस फोन की ये परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है। देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या प्राइस रखी जाती है, और ये फोन भी आपको बिल्कुल एंड ऑफ जुलाई, कहीं ना कहीं मतलब 20 जुलाई के बाद ही देखने को मिलेगा। अब ये मैं बार बार एंड ऑफ जुलाई क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि अब मुहर्रम उल हराम जो है वो विद इन अ फ्यू डेज, 1-2 दिनों में शुरू हो जाएगा। पहले 10-12 मुहर्रम तो कोई भी लॉन्चेस पाकिस्तान में नहीं होती हैं। थोड़ा सा एहतराम किया जाता है मुहर्रम उल हराम का, और उसके बाद फिर टेंटेटिव लॉन्चेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ऑब्वियसली मिड ऑफ जुलाई हो जाएगा, उसके बाद ये चीजें लॉन्च होती हुई मिलेंगी। तो आते हैं अब और फोन्स की तरफ। अब देखो भाई, ग्लोबल लॉन्च 1 जुलाई को ओप्पो रेनो 14 सीरीज की हो रही है, और ये मलेशिया में हो रही है। बेसिकली प्रीवियस एक्सपीरियंस में ओप्पो हमेशा से 1-1.5 महीने बाद पाकिस्तान में भी ले आता है अपनी डिवाइस। तो रेनो 14 सीरीज बिल्कुल एंड हो रहा होगा जुलाई का, उसमें एक्सपेक्टेड है बहुत बड़ा चेंज नहीं है। बस रेनो 14 प्रो के अंदर जो है ना वो हार्डवेयर चेंज कर दिया है, डायमेंसिटी 8450 वाला कर दिया है, बाकी वही एमुलेट पैनल। और जो रेनो 14 है वो वही रेनो 13 वाला डायमेंसिटी 8350 वाला हार्डवेयर लेके आएगा। डिजाइन में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट कर दी है। डिस्प्ले वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। कैमरा में थोड़ा बहुत इंप्रूव जो है ओप्पो क्लेम कर रहा है, बट ग्लोबल लॉन्च होंगे तभी मैं आपको बताऊंगा। फास्ट चार्जिंग या बैटरी साइज में भी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, पर ये ग्लोबल लॉन्च होंगे तभी हम बताएंगे। चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। तो रेनो 14 सीरीज में रेनो 14 प्रो जुलाई के एंड वीक में एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और प्रोबेबली रेनो 14F भी लॉन्च किया जाए, जो कि बिल्कुल ही एक रीब्रांडेड फोन हो जाएगा 13F का, जिसमें स्नैपड्रैगन का जो 6 Gen वाला हार्डवेयर आपको वही देखने को मिलेगा। बाकी वही एमुलेट पैनल, 1080p रेजोल्यूशन, और ये 60-70 हज़ार रुपए की रेंज की प्राइस सेगमेंट को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ओप्पो की तरफ से रेनो 14 सीरीज फिलहाल कंफर्म है। शुक्र है फिलहाल ए सीरीज का कोई फोन नहीं आ रहा, अब रेनो 14 सीरीज ही आपको देखने को मिलेगी। अब आते हैं कुछ मिड रेंज और बजट रेंज सेगमेंट की तरफ से। टेक्नो की तरफ से खबर यह है कि अपनी स्पार्क सीरीज को टेक्नो लाने वाला है, जिसमें टेक्नो 40 सीरीज होगी। स्पार्क 40 सीरीज होने वाली है। ये ऑब्वियसली केवन 40 मिला है, तो 40 सीरीज ही स्पार्क में मिलेगी आपको। लेकिन इसका पहले स्पार्क गो 2 लॉन्च होगा, जो कि 120 हर्ट्ज और जो है HD+ रेजोल्यूशन के साथ होगा। बाकी IP64 की रेटिंग कर दी है, एंड्रॉइड 15 कर दिया है। 18 वाट की फास्ट चार्जिंग, जैसे गो 1 मिला था उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन आपको देखने को मिलेगा। 20 से 25 हज़ार रुपए की रेंज के अंदर। ये जुलाई में ही लॉन्च हो जाएगा, जुलाई के 15 दिनों में पहले में। लेकिन जो स्पार्क 40 प्रो है, 40 प्रो प्लस है, ये आपको थोड़े से लेट देखने को मिलेंगे। हो सकता है बिल्कुल एंड ऑफ जुलाई हो रहा हो या अगस्त का पहला वीक हो, अभी तक इनकी उतनी कंफर्मेशन नहीं है। बट ये G200 वाले हार्डवेयर के साथ आने वाले हैं। जो प्रो प्लस होगा वो कर्व डिस्प्ले और स्लिमेस्ट फोन होने वाला है, और जो प्रो होगा वो आपको अगेन जो है ना वो 8GB वेरिएंट और 40 हज़ार रुपए के प्राइस सेगमेंट में लॉन्च होता हुआ मिलेगा। तो ये फोन जो है टेक्नो लॉन्च करेगा अपने जुलाई के एंड पे या अगस्त के स्टार्ट। लेकिन भाई टेक्नो की जगह अब इन्फिनिक्स की हॉट 60 सीरीज ले जाएगी। बट आई वाज इंज्यूमिंग कि टेक्नो क्लेम करेगा कि हमारी ये पहले फोन है जो कि G200 के साथ आएंगे, लेकिन इन्फिनिक्स अपनी हॉट 60 सीरीज रेडी टू लॉन्च करने वाला है, जो कि जुलाई के बिल्कुल आपको आखिरी 10 दिनों में मिल रही होंगी। अब इसके अंदर भी हाईलाइटिंग फीचर ये है कि ये आप G100 के ऊपर एक ट्वीक वर्जन G200 लेके आएगा। बाकी वही 33 वाट की फास्ट चार्जिंग, बड़ी बैटरी सेटअप्स मिल जाएंगे, 50 मेगापिक्सल का कैमरा होगा। जो प्रो वेरिएंट है 60 प्रो, उसमें एमुलेट होगा। प्रो प्लस के अंदर ऑब्वियसली कर्व डिस्प्ले होगा, और जो सिंपल वेरिएंट होगा वो IPS पैनल्स के साथ आने वाले हैं। तो 4 एक फोन तो हमेशा से लॉन्च किए जाते हैं इन्फिनिक्स की हॉट सीरीज में। इसमें हॉट 60i होगा, हॉट 60 होगा, हॉट 60 प्रो होगा, और हॉट 60 प्रो प्लस होने वाले हैं। तो ये टेंटेटिव लॉन्चेस होंगी, मतलब पहले 2 फोन लॉन्च होंगे, फिर 2-3 फोन लॉन्च होते जाएंगे। तो इसको लिंगर ऑन करेंगे ये लोग अगस्त तक। तो इस तरह से आपको इन्फिनिक्स की हॉट सीरीज लॉन्च होती हुई मिलेगी। अब भाई बात कर लेते हैं कुछ कम बैक करने वाले ब्रांड की। अब मेरी खबर में ये है, मेरी मतलब अपनी जो सर्कल्स हैं उसके अंदर बात ये हो रही है कि ऑनर फाइनली पाकिस्तान में लोकल असेंबली में वापस आ रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है।
ऑनर की एक्स सीरीज के फोन कुछ जो है वो बजट रेंज सेगमेंट के, जिनको 40,000 रुपए तक की प्राइस सेगमेंट में, क्योंकि इस रेंज का बायर बहुत है, 40 से 50,000 रुपए की रेंज के प्राइस सेगमेंट में एडजस्ट किया जाएगा। इस तरह के फोन लॉन्च किए जाएंगे। फिलहाल एग्जैक्ट मॉडल्स का नहीं पता, बट आपको एक फोन जो है वो जुलाई में मिलेगा और ये लोकल असेंबल होंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो पुराने पिछले 1.5-2 साल में इनोवी टेक्नोलॉजी बेसिकली इनके जो हार्ड अपना फोन असेंबल करते हैं, वो प्राइस को टैकल नहीं कर पा रहे थे। फोन जो है ना 20-20, 30-30 हज़ार रुपये ओवर प्राइस थे। तो अब देखते हैं कि ऑनर कैसे प्राइस को एडजस्ट करता है। तो ऑनर के फिलहाल एक्स सीरीज के फोन आने वाले हैं और उसके बाद फिर हमें ऑनर के फ्लैगशिप फोन भी मिलेंगे, बट इट विल टेक सम टाइम। रीगेन करने में हमेशा से टाइम लगता है। अगर एक अच्छा प्लेयर हो, वो परफॉर्मेंस ना दे रहा हो, उसको टीम से ज़रा 6-8 महीने रेस्ट दे दो ना, तो उसके बाद उसको आगे भी ज़रा ना परफॉर्मेंस देने में टाइम लगता है। तो इसी तरीके से ये ब्रांड्स भी होते हैं। अब ये 2-3 साल बाद प्रॉपर एक सीपीयू यूनिट के साथ आएंगे, तो देखते हैं कि किस तरह मार्केट को टैकल करते हैं, किस तरह नहीं। तो ये अब तक के वो फ़ोन है जो कि मुझे कंफर्म है, वो ब्रांड्स हैं वो जो प्रोडक्ट ला रहे हैं। फिलहाल बाकी ब्रांड्स के बारे में भी कंफर्मेशन नहीं है। जैसे ही उनके बारे में भी कंफर्मेशन हो जाएगी, टेक बोलचाल में अपडेट मिल जाएगी। इनमें से कौन से फ़ोन का आप वेट कर रहे हो, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, एंड व्हाट आर योर थॉट्स, और आपका क्या जो है वो एक्सपेक्टेशंस है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आपने जरूर शेयर करना है। बस आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं इलियास मासक से, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।